गुड इवनिंग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको लीनियर फंक्शन को कैसे आप जज करते हैं, और आज आप सीखेंगे कैसे आप लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ आप सब देखेंगे और विद इन 5 मिनट आप सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और एक ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या चैप्टर का नाम लिखना चाहिए, चैप्टर मतलब टॉपिक का नाम ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्यों, यहाँ x और y दो वेरिएबल है, इसी का आपको ग्राफ प्लॉट करना है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाहूंगा कि कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। सपोज मैं क्या लिख लिया, इधर देखें। सपोज ये क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है, प्लॉट। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें ग्राफ पेपर प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे, बना लिया, और डब्बे में 3 कॉलम, एक को x एक को y। एक बार x को 0 रखेगा और एक बार y को 0। अगर आप x को 0 रखेगा इसमें किसमें, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये वैल्यू कितने रहेगा, 0 प्लस y इक्वल टू 4, देन y की वैल्यू 4। अगर बेटा इसको 0 रखेगा x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 0 रखेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 4 आ गया ना, x एंड y 4। अब आप क्या करेगा, दो लाइन ड्रॉ कर देगा, दो लाइन। बेटा ये जो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टली आपको पता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आज भी तुम बता सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, पाई एक्सिस। ठीक है ना। और इसमें जो एक्स एक्सिस में y इक्वल टू क्या जो होता है 0, और x एक्सिस पे x इक्वल टू क्या होता है 0। अब आपको क्या करना है, आपको मार्किंग कर देना 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो भी आप ये मार्किंग करेंगे इनका इंटरवल इक्वल लेना है। इनका इंटरवल आपको क्या लेना है, इक्वल। मींस अगर ये 2 यूनिट A2 अगर आप इक्वल लेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। अगर आप इक्वल नहीं लेंगे तो आपके आंसर आने में थोड़ी सी एरर हो सकती है। और ये इसकी जो मार्किंग है आप कैसे करेंगे, ये आप क्वेश्चन को देख के ये गैस कर पाएंगे कि मैं जो इंटरवल है इसमें 1 यूनिट का डिफरेंस लूं या 2 का लूं या 3 का लूं या 4 यूनिट का। यहाँ पे देखो 0 4 है, इसलिए मैंने 1 2 3 4 ले लिया। सबसे पहले मैं किसको प्लॉट करूं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जरा आप बताएं कि x का वैल्यू 0 x एक्सिस पे होता है या y एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे होता है। तो मैं x का वैल्यू 0, और बेटा ये क्या कोऑर्डिनेट है 0, 0। x का वैल्यू 0 मतलब इस वाली एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, और y का वैल्यू 4 कहां पे आ रहा है, यहाँ। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 4। अब बेटा अगला x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। x का वैल्यू 4 कहां दिख रहा, y का वैल्यू x का वैल्यू 4 एंड y इक्वल टू 0। आप जरा देखें कि y इक्वल टू 0, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे y 0 है या वर्टिकल एक्सिस पे है, बताएं आप जरा, बता सकता है तुम, नहीं। अच्छा इधर देखिए, ये इसमें y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4, 0 लिख दिया ना, 4, 0 मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मिला देना है, इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। ठीक है ना। आप स्केल से मिलाएंगे, स्केल से एग्जैक्ट स्ट्रेट ही आएगा। ये ध्यान रखना, अगर लीनियर चैप्टर पढ़ रहा है तो जो लाइन होगी वो स्ट्रेट आएगी, वो क्या आएगी। और ये आपको ग्राफ मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये ग्राफ मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 4, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत आसान। तो एक बार और भाई बेटा, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसको आपने डब्बे बनाना x एंड y। एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू निकाल लेंगे, y को 0 रखेंगे
तो और इसको x प्लस वाई इक्वल टू 4 में पुटअप करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू निकालेंगे। जब आपको एक कोऑर्डिनेट आ गए 0,4 एंड 4,0, फिर आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। जो आप ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन पे y इक्वल टू 0 होगा और वर्टिकल लाइन पे x इक्वल टू क्या होगा 0। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इस अब आप जरा देखें, ये कोऑर्डिनेट है 0,4, तो आप x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 किस एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे 0 होगा तो इसको आप लिख सकते हैं 0,4। अब बस आप y की वैल्यू देखना कि a 1 2 3 4, तो इसको मैंने लिख दिया 0,4 एज इट इज। मैंने x एक्सिस को प्लॉट कर दिया, इससे y इक्वल टू 0 है तो बस मैं x की वैल्यू देखूंगा कि ये 4 है, तो इस कोऑर्डिनेट को लिख दिया 4,0 और दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया। आप एक स्केल रखेंगे दोनों पॉइंट पे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और स्ट्रेट लाइन आएगी। दिस इज ग्राफ ऑफ अ लीनियर। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, उसके हेल्प से भी आप सीखेंगे। देखें अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन जो है आपको और सरल होगा। आपको तो ग्राफ पेपर, आप ग्राफ पेपर खरीद सकते हो, उससे आसानी होगा और एग्जैक्ट फिगर आएगा। यहाँ पे देखें x माइनस 2 इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू, सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, डब्बा बना लिया। डब्बा डब्बा के बाद आप क्या करेगा, इसको 0, इसको x का वैल्यू 0 रखेगा इसमें, तो y का वैल्यू क्या आया, y इक्वल टू -2, ये -2। y का वैल्यू 0 रखेंगे आप इसमें, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो बेटा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2। अब आप इसको ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर पे जरा देखें, आप इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में y इक्वल टू 0 और इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा y एक्सिस और इसमें x इक्वल टू क्या होगा 0। अब आप क्या करेंगे, इक्वल इंटरवल ले लेंगे, 1 2 3 और ये 4 1। अब इसको क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -2। तो 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। x बेटा x इक्वल टू 0 किस एक्सिस पे होता है, वर्टिकल एक्सिस पे। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, तो बस आपको सिर्फ y देखना। y कहां पे, यहाँ पे है, तो इसको क्या होता है 0, -2। बेटा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। अब जरा इस पे देखें कि y इक्वल टू 0 किस एक्सिस पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो सिर्फ क्या देखें, x इक्वल टू 2, तो इससे कोऑर्डिनेट आ गए 2, 0। अब क्या करें, इन दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दें। दो पॉइंटों को आप ज्वाइन कर दें तो आपको एक क्या मिल गई, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो एक बार और, सबसे पहले बेटा आप डब्बे बनाएंगे। डब्बे में एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को 0 रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी, y को 0 रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग x वैल्यू आएगी। फिर उसको क्या कर देंगे, आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और जो कोऑर्डिनेट है 0, -2 एंड 2, 0 इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। और जो दो पॉइंट आएंगे उन पे एक अपने स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ओके। अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है बेटा, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। अगला एक क्वेश्चन है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, y इक्वल टू 3x। ठीक है, इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक डब्बा बना देंगे, ठीक है ना। और इस डब्बे में एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार y को 0 रखेंगे। x को 0 रखेंगे और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें जब पुट करेंगे आप तो y 3 × 0 = 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर बेटा y को 0 रखेंगे तो इसमें x का वैल्यू अगेन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0/3 = 0। तो आपका काम भी बना है, तो एक ही पॉइंट है 0, 0,
तो अब इसको क्या करेंगे बेटा, इसमें आप क्या करेंगे, एक पॉइंट और ले लें, 2 पॉइंट, जिससे कि आप 2 पॉइंटों को ज्वाइन करके एक लाइन की इक्वेशन तो ड्रॉ कर लें। तो x का वैल्यू 1 रख दें, और भाई ये आपको अपने से एज्यूम करना है, या वैल्यू आपको अपने से एज्यूम करना है x की वैल्यू, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y आ जाएगी। तो y क्या हो जाएगा, 3 into 1, तो इससे क्या आ जाएगा 3, और इससे क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3x, तो y इक्वल टू 3 into 2, और इससे वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक रहेगा ना। अब बेटा आपकी वैल्यू ये आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट आ गया 0, 0, 1, 3 एंड 2, 6। अब देखो इसको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करते हैं। अब एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, कर लिया ना बेटा। x एक्सिस पे क्या 0 रहेगा, y इक्वल टू 0, और y एक्सिस पे क्या 0 रहेगा, x इक्वल टू 0। अब जरा देखें, अब वैल्यू कोऑर्डिनेट रखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको मार्किंग कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह आप माइनस नेगेटिव में भी कर देंगे, -1, -2, -3, -4। अब आप क्या करेंगे बेटा, 0, 0, ये क्या होगा 0, 0 यहाँ पे। अब आप पहला कोऑर्डिनेट 0, 0 ये होगा, अगला कोऑर्डिनेट क्या है 1, 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। x का वैल्यू 1 क्या है, ये जैसे x 1 एंड y इक्वल टू 3 क्या है, ये ना, तो ये हो जाएगा 1, 3। इसका मतलब 1, 3 का होता है, मतलब मीन क्या रहता है, पहले एक समझ लें आप। इस 1, 3 का मीन होगा कि आप ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है फ्रॉम ओरिजिन, कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 1 मीटर। और बेटा इस 3 का मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक रहेगा ना, कि आप, इसका मीन है कि आप हॉरिजॉन्टल मतलब ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली आप 1 डिस्टेंस है और वर्टिकली 3 डिस्टेंस है। सपोज ये मैं मार्कर, ये कॉर्नर है, ये जीरोस है। अब मैं इसको डिनोट करने वाला हूं x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये मतलब ग्राउंड से लेके या इससे समझ लें, इसमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, वर्टिकल होगी। तो इसमें क्या होगा, ये ओरिजिन, तो हॉरिजॉन्टली आप कितने हैं 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, और वर्टिकली कितने नीचे है आप 3 यूनिट। तो 3 यूनिट पहले आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लें, फिर वर्टिकली 3 आ जाए। तो ये 1, 2, 3 है, तो आप इससे हॉरिजॉन्टल 3, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो और फिर इसको आप ओरिजिन से मिला देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। उसी तरह आप 1, 3 का मतलब समझे कि हॉरिजॉन्टली 1 डिस्टेंस और वर्टिकली आप कितना डिस्टेंस है 3। तो आप ऐसे डिनोट करते हैं उसको, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं 1, 3। बेटा अगला कोऑर्डिनेट होगा 2, 6, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना है 6। 2, 6 कितना होगा, यहाँ पे यही होगा, जैसे 2, 6, ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टली आप कितना है और वर्टिकली कितने हैं, दिस इज 2 यूनिट और दिस वन इज 6 यूनिट। ये 6 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। अब बेटा ये जो पॉइंट है, आप इनको आप क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, इनको ज्वाइन कर दिया आपने ज्वाइन, ये आपके इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक रहेगा ना। आपको बहुत अच्छे से मैं समझाया, ठीक है। सबसे पहले आपको एक्स वाई डब्बा, कब आपको एक दो जब पता लगे कि अपने डब्बे में 3 कॉलम लिखे और 2 कॉलम 0, 0 आ जाए, तब आप क्या करेंगे, अपने से अज्यूम करेंगे एक्स की कोई भी वैल्यू, 1, 2, 3 कितनी भी वैल्यू ले लें, कोई दिक्कत नहीं। जो भी स्ट्रेट लाइन होगी सारे के सारे पॉइंट कोऑर्डिनेट उसी लाइन के ऊपर आएंगे, ठीक है। फिर आपने एक्स की वैल्यू रखी, उसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू अगेन
1 रखा तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 आई, x का वैल्यू 2 रखा तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 6 आई। इसको आपने ग्राफ पर प्लॉट किया, दिस इज 1,3, दिस इज 2,6 एंड दिस इज ओरिजिन इज 0 0, और ये जो लाइन बन के तैयार हुई, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आ गया कि आपने कैसे लाइन को ड्रॉ करना सीखा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं ग्राफ का। ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन इधर देखें। सपोज एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपको 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब आप इसको क्या करेंगे, एक अगेन एक डब्बा बनाएंगे, और इस डब्बे में एक बार x को 0, एक बार अगर आप x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा 3। अगर बेटा y को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3/2, ठीक है। अब आप इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देंगे। जब आप एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो जरा देखें, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 0 0 नहीं आया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, then 1 2 3 1 2 3 -1 -2 is a -3 -1 -2 -3। इसको बोलते हैं कि x एक्सेस, दिस इज y इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे y एक्सेस, y एंड x इक्वल टू 0। अब कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। बेटा ये जो इंटरसेक्ट होती है दोनों लाइन उसको बोलते हैं 0, 0। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 0 x एक्सिस पे आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है, मतलब वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, मतलब इस लाइन पे, तो इस पे आ रहा है। और बस आपको y 3 यूनिट देखना है, तो y की वैल्यू 3 यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा 0, 3। अगला कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 3/2 एंड y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 3/2 कहाँ पे होगा, 3/2 नियर अबाउट 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच में यहाँ पे ही होगा। और इस लाइन पे देखें x एक्सिस पे y की वैल्यू भी 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3/2, 0। अब इन दो पॉइंटों को क्या कर देंगे आप, ज्वाइन कर देंगे, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये आपको बन के तैयार। अब वंस मोर बेटा, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, डब्बे बनाएंगे, एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को 0 रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी, y को 0 रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी। अब इन दो जो कोऑर्डिनेट आए 0,3 एंड 3/2, 0, इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर को प्लॉट करने के लिए आपको करना क्या है, एक x एक्सिस को ड्रॉ कर देना है। x एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, और आपको इक्वल इंटरवल ले लेना है। मैंने इंटरवल ले लिए, फिर मैंने x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो मैंने देखा है कि जो y एक्सिस है इस पे हमेशा x का वैल्यू क्या होता है 0, तो मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया 0,3। और बेटा अगला वैल्यू ये y एक्सिस इक्वल टू 0, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे 3/2, 0। इसमें y का वैल्यू 0 है, वो x एक्सिस है, इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन तैयार हो गई। और दिस इज इक्वेशन ऑफ लीनियर, सॉरी दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम आपको क्या कराते हैं, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं, उसमें मैं आपसे पूछूंगा, पहले क्वेश्चन आप लिख लें फिर मैं बताता हूं आपको। लिखें, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन, या गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन। ठीक है बेटा, मैं अगला क्वेश्चन लिखा, गिव द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2, 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आपको इसको, मतलब इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। आपसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन आपको राइट डाउन करनी है, जो पासिंग थ्रू अ 2, 14, मतलब लाइन की एक इक्वेशन लिखना है जो किस पॉइंट से पास होकर जाए, 2 and 14। हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई। और आपसे साथ साथ ये भी पूछा है एक के अलावा और कितनी लाइन होगी और क्यों, ठीक है। 2, 3, 4 है, इनफाइनाइट कितनी लाइन हो सकती हैं
और क्यों आपसे पूछा है। ठीक है, तो अगर किसी को बेटा आता हो तो आप थोड़ा बताएं, अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये इस चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा देखें इसको ध्यान से बेटा। कोई लाइन, सपोज ये कोऑर्डिनेट है, कोई लाइन ऐसे ड्रॉ की मैंने पिछले क्वेश्चन में, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसा कर दिया या आपने ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत नहीं। आप जरा देखें इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कितने ऐसे पॉइंट होंगे जिससे लाइन पास होके गई होगी, जिससे लाइन पास होके, कई सारा पॉइंट, कई सारा होंगे ना। सब पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे तभी तो ये लाइन जाती है, लाइन ड्रॉ होती है। सब पॉइंटों को ज्वाइन कर दें तभी तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। देखा ना, कई सारे पॉइंट, कई सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट ना इस लाइन पे। तो अब दिक्कत ये है कि आपको पता है कि किसी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अब तो ये तो पक्का है कि अगर कोई लाइन होगी तो उस पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। इनफाइनाइट पॉइंट में एक पॉइंट 2, एक पॉइंट कौन होगा 2,14 पॉइंट भी कोई एक पॉइंट होगा इनफाइनाइट पॉइंट में। ठीक है, अब आपको अब ये होगी या ये लाइन की इक्वेशन होगी या कोई और होगी, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ये ड्रॉ करना है और इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि कितनी और लाइन ड्रॉ होती है। अब मैं उल्टा आपसे बोलूं कि अगर कोई पॉइंट है कार्टेशियन में, कोई पॉइंट है ना, कोई पॉइंट, उस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, उस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो कोई बता सकता है कि नहीं? यही है। Get the equation of line passing through this one. This is the question number 1. And second, how many such line passing? How many more such line are there? और इस पॉइंट से कितनी लाइन पास होंगी एंड वाई। तो इस पॉइंट से कितनी लाइन होंगी? इनफाइनाइट लाइन पासिंग। कितनी लाइन? इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो पक्का होगा इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट में एक कौन सी लाइन होगी जो 2,14 से पास होगी? तो इनफाइनाइट में से मैं लाइन आपको अब लिख के मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो किस पॉइंट से पास होगी और क्या होगी। इधर देखें आप, मैं ऐसा लिख सकता हूं, मतलब एक दो एग्जांपल। ए है बाय हेड एंड ट्रायल, और कोई आपके पास तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, तो मैं एक इक्वेशन लिख दे रहा हूं कि सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 16, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16। अब आप x की वैल्यू रखें 2, y की वैल्यू रखें 14, तो 2 प्लस 14 इज 16, राइट एंड लेफ्ट आर इक्वल, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2,14 सही हो गया। एक और ऐसे कई सारी लाइन आप लिख सकते हैं, आप तो बस इसको ही लिख दें, बस यही सफिशिएंट है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, और ये पॉइंट है 2,14, इससे कितनी लाइन पास हो रही? इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट लाइंस पासिंग। इनफाइनाइट में एक लाइन आपने एक लिख दी, x प्लस वाई इक्वल टू 16, चाहे तो एक दो और लिख सकते हैं, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन समझ में आ गया किसी पॉइंट से कितनी इनफाइनाइट लाइंस। अब एक और अगला क्वेश्चन लिखें, इफ द पॉइंट, पहले मेरा कर दूं बेटा, अगला क्वेश्चन लिखें, अब if the point 3,4 lie on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7, find the value of a। क्या बोला उसने कि कोई पॉइंट है जिसका जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, उस पॉइंट दिए हैं, या जिसको बोलते हैं आप कोऑर्डिनेट बोलते हैं 3,4। 3,4 क्या दिया है बेटा? कोऑर्डिनेट। 3,4 मींस x, y, मतलब x और y कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ओके, लाई ऑन द ग्राफ, किस पे लाई कर रहा है? ऑन द ग्राफ। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है जिसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, इक्वेशन है 3y ax प्लस 7, देन a की वैल्यू। बेटा मैंने आपको समझाया था, अगर कोई पॉइंट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में उस लाइन पे लाई करते हैं तो उस लाइन की इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। अगर कोई पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन पे है तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। मतलब सपोज ये इक्वेशन है क्या, 3y इक्वल टू ax प्लस, जनरलाइज फॉर्म में मिलेगा। तो अगर कोई पॉइंट होगा तो जितने पॉइंट होंगे ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे।
मतलब राइट आप पुट करके देखेंगे तो राइट और लेफ्ट क्या है इक्वल, तो आपको यही करना है। देन तो आपने लिख दिया, आप इस इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, लिख दें इफ द पॉइंट लाई ऑन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ये पॉइंट और पॉइंट क्या लिख रहे हैं 3,4। देन आप क्या करेंगे 3y इक्वल टू a प्लस 7, तो x y की वैल्यू रख देंगे, तो x और y कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, x इक्वल टू y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3, यही होगा बेटा। तो a इंटू 3 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 12 बेटा, ये 7 लेफ्ट में आएगा तो -7 और ये 3a, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3a, तो a का वैल्यू इससे कितना आ जाएगा 5/3 इक्वल टू a, तो ये आपकी a की वैल्यू है। समझ में आया। और मैंने कोई जनरल लाइन जिसकी इक्वेशन है 3y इक्वल टू a प्लस 7, देन आपने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसके हेल्प से आपने देखा कि आपका आंसर आ गया। तो कोई भी पॉइंट होगा लाइन की इक्वेशन है तो वो पॉइंट उसकी लाइन की इक्वेशन में रख देना और वो सेटिस्फाई करेगा तो सही। तो इसमें आपसे सेटिस्फाई नहीं कराने को नहीं बोला, उसने क्या बोला ए की वैल्यू, तो आपने ए की वैल्यू से, ठीक है, ये आंसर। देखें अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलो, for a first kilometer the fare ₹8 and for subsequent distance ₹5 per kilometer, taking the distance is x, total fare is y, write a linear equation and draw the graph। आपसे मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि आप टैक्सी में गए, ये सब बड़े बड़े शहरों में होता है, अब जब जाएंगे वहां चलता है, ठीक है। एक टैक्सी गई, टैक्सी है, अगर आप पहले 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपए देना पड़ेगा 8 रुपए, पहले 1 किलोमीटर का कितना, और बाकी जो बचे हुए किलोमीटर हैं उसमें जो आप जाएंगे उसमें आपको कितना 5 रुपए पर किलोमीटर, 5 रुपए पर किलोमीटर, ये 8 रुपए फिक्स चार्ज 1 किलोमीटर का देना। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है टैक्सी यहाँ से यहाँ जा रही, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, और जो किराया है टोटल वो कितना है y, फेयर क्या है, और ये क्या है डिस्टेंस, यही है, समझ आए। अब डिस्टेंस और किलोमीटर, अगर आपको टोटल फेयर निकालना तो क्या होगा, डिस्टेंस इनटू इसका फेयर, डिस्टेंस इनटू इसका फेयर, इसका फेयर कितना है 8 रुपए, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 × 8 लिख सकते हैं, क्यों 1 किलोमीटर का 8 और बचे हुए को आप क्या लिख सकते हैं, अब कितना बचेगा 1 किलोमीटर से चले टोटल x है, तो क्या हो जाएगा x - 1, क्या हो जाएगा x - 1, अरे ये 1 किलोमीटर है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी x माइनस हो जाएगी -1, x - 1 इनटू, अब इसका कॉस्ट कितना है 5 रुपए, 1 किलोमीटर का कॉस्ट है 1 किलोमीटर फेयर इज ₹5, तो बेटा x - 1 किलोमीटर फेयर इज कितना हो जाएगा ₹x - 1 इंटू 5, यही होगा, तो आपने इसको यहां लिख दिया, कोई दिक्कत। और बेटा इस ये फेयर और प्लस ये फेयर मिलके क्या हो जाएंगे टोटल फेयर, और टोटल फेयर इक्वल टू y, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 8x इस 5 का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 5x, 5 का मल्टीपल बेटा 1 में होगा तो -5, दिस इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू y। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x - y, बेटा 5 राइट में जाएगा, ठीक है, तो कितना +5 और ये आएगा, ये राइट जाएगा तो -5, तो क्या लिख सकते हैं 5x - y इक्वल टू -3, ये आपकी इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन किसकी, लीनियर इक्वेशन। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो क्या लिख सकते हैं 5x - y + 3 इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो आपको ये लिखते हैं ये लिखते हैं दोनों सही है। अब इसका आपका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ, इधर देखें ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं ग्राफ।
बेटा किसी भी चीज का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं? डब्बे। कितने डब्बे बनाते हैं? एक x y के लिए या दो x के लिए? एक बार x को 0, एक बार y के लिए। अगर आप x को 0 रखेगा तो y का वैल्यू 3, y को 0 रखेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? y को इसमें जल्दी से इसमें x को 0 रखा तो 5 × 0 0 माइनस y प्लस 3 और y राइट में आएगा तो y की वैल्यू 3, ठीक है ना? जल्दी से आप रख लो इसमें x = 0, तो आपको रखना जरूरी है, वरना आप सोचेंगे कुछ समय बाद कि ये सर कहाँ से वैल्यू निकाले। 0 माइनस y प्लस 0 रखना, तो y का वैल्यू कितना आया? ये आ गया। अब बेटा क्या रखते हैं? y का वैल्यू 0, पुट y = 0, y की वैल्यू 0 होगा 5x - 0 + 3 = 0, तो बेटा 5x = -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, ये माइनस। बस आपको इस डब्बे में ध्यान रखना है, एक बार x को 0, एक बार x को 0 रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे y, और y को 0 रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो होगी x। बस इस ग्राफ पेपर पे क्या कर दें? प्लॉट। बेटा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं उसको बोलते हैं x एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस। बेटा इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट लेते हैं, मतलब 3 और -3 y5 मतलब लेस देन 1 होगा, 3/5 क्या होगा? 0.6 यही होगा। अच्छा तो अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो बेटा इधर देखिए सारे लोग, ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 हो गया ना? अब आप क्या करेंगे बेटा? इसके बाद इसको प्लॉट कर देंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये क्या है? 0, 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, यही कोऑर्डिनेट होगा 0, x की वैल्यू -3/5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3/5, y = 0, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। इस एक्सिस पे बेटा x = क्या होता है? 0, इस एक्सिस पे y = क्या होता है? 0, ये याद है। तो y की वैल्यू 0 है, मतलब किस एक्सिस पे होगा? x एक्सिस पे। अब आप x की वैल्यू 3/5 यहाँ कहीं होगा, लेस देन -1, तो बेटा इसका वैल्यू होगा, ये पॉइंट होगा जो ये होगा -3/5, 0। अब बेटा इन दोनों पॉइंटों को क्या कर देंगे? आप ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया, इन दोनों पॉइंटों को क्या कर देंगे? आप ज्वाइन। ठीक है बेटा, ये ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट -3 ये ज्वाइन कर दिया, ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आई, ये इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, वंस मोर बेटा, एक बार आपने इक्वेशन जनरेट की, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि एक टैक्सी है 1 किलोमीटर का वो 8 रुपए ले रहा, बचे हुए किलोमीटर का वो 5 रुपए ले रहा, टोटल डिस्टेंस x, तो मैंने इसको 1 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? x - 1, तो मैंने 1 का मल्टीप्लेट में कर दिया, क्योंकि वो पता है 8 रुपए लेगा, जो बची हुई डिस्टेंस है x - 1 वो 5 रुपए 1 किलोमीटर का ले रहा, तो x - 1 का x - 1 × 5, टोटल वैल्यू ऑफ y। इससे एक इक्वेशन आई, इसमें एक बार x को 0, एक बार y को 0, तो एक कोऑर्डिनेट आए, इस कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दिया, ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 4.3 का आपको क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, ये 4 चॉइस इसकी गिवन है और 4 चॉइस इसकी गिवन बिलो, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। ठीक है ना, फॉर अ फिगर। बेटा ये 4 इसकी ऑप्शन गिवन है, 4 इसके ऑप्शन, किसके? इस फिगर के। दिस फिगर इज अ 4.6 फिगर, और ये फिगर कौन सा है? अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इक्वेशन इस लाइन का, और इन 4 ऑप्शन में कौन सा इक्वेशन है इस लाइन का? बहुत आसान। आपको मैंने ये फिगर दिया, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, दिस इज 0,0, एंड ये एक पॉइंट इसके ऊपर क्या है? -1, है ना, इस लाइन के ऊपर। अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर होता है तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था क्या होता है, उस लाइन की इक्वेशन को क्या करना चाहिए?
मतलब अगर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 रख दें तो राइट और लेफ्ट क्या आ जाना चाहिए, सेटिस्फाई का मतलब यही होता है। तो इन चार ऑप्शन में से देख लें कि किस ऑप्शन में x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 पुट करें तो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम पहले इक्वेशन में पुट करें इसमें 1, -1 1, ये कोऑर्डिनेट पुट करके देख रहा हूं -1, -1, बेटा अगर कोऑर्डिनेट रखें तो y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 है क्या, नहीं है। अगली इक्वेशन में रखें तो x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 1 इक्वल टू 0 है ये, सही है। अगला देखें y की वैल्यू 1 x की वैल्यू -1 नहीं है। अगला वैल्यू रखें x की वैल्यू 1 -1 और y की वैल्यू 1 क्या है ये, नहीं है। इक्वल टू 7 इंटू -1 ये है, नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, x प्लस वाई इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक और पॉइंट आपको मिल रहा है इसमें 0,0 0,0 को इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, 0 + 0 इक्वल टू 0, राइट एंड लेफ्ट आर। अब देखिए जरा इसको, इसमें बेटा ये लाइन की इक्वेशन, इसमें अगेन पॉइंट क्या रहा, -1,3 पॉइंट ऑन द लाइन। तो इस लाइन पे इस मतलब ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो -1,3 डाल के देख लें, जिस लाइन की इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर। तो -1,3 ये बेटा क्या है, x, y कोऑर्डिनेट। तो जल्दी से रखें, y का वैल्यू कितना 3, x का वैल्यू कितना यही है, ये नहीं कर रहा सेटिस्फाई। y का वैल्यू 3, x का वैल्यू ये भी नहीं कर रहा। y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू -1 ये कर रहा है, ये कर रहा है, हाँ 3 1 + 2 = 3, हाँ ये कर रहा। अगला देखें x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 3, ये कर रहा है सेटिस्फाई, नहीं कर रहा। तो आपका आंसर y इक्वल टू -x प्लस ओवर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। अब 6 करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक्सप्रेस this in the form of equation in two variable and draw the graph of the same by taking a constant force as 5 unit. Taking a constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done and the distance traveled by the body. ठीक है ना, कितना वर्क डन, इसमें वर्क डन 5 यूनिट। अच्छा लिखा है क्या अगले क्वेश्चन में, इसमें 5 यूनिट लिखा है और ठीक है। तो आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना, किसके ग्राफ से, क्या बोल रहा है बेटा। वर्क डन होता क्या है, पहले हम आपको ही बताते हैं। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस बॉडी, डिस्टेंस यही होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्टेंस कवर करती है, यही होता है। तो बेटा मैंने फोर्स लगाया किसी में, तो जो मैंने फोर्स लगाया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉरी वर्क डन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स। जाहिर सी बात, हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे कोई ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा मूव करेगा। जैसे ऑब्जेक्ट है और यहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मैं फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट दूर तक जाएगा, कम लगाऊंगा ऑब्जेक्ट कम दूर तक जाएगा। दिस इज फोर्स। और ये क्या है बेटा, डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ से जो यहाँ तक बॉडी गई, ये क्या है, डिस्टेंस इसकी, ठीक है ना। ये जो मूव की तो फोर्स यही है वर्क डन, यही क्या है, वर्क डन। तो जो वर्क डन बोला है, द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो वर्क डन को क्या लिखते हैं आप, बाय। वर्क डन को आप क्या लिखते हैं, बाय। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। डायरेक्टली का साइन ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये दो वेरिएबल हैं, बाय एंड एक्स, ठीक है। आगे एंड ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। तो एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। एक कांस्टेंट फोर्स है
वो कितने यूनिट का है? 5 यूनिट। अब तो कोई मेरे को बताए बेटा ये 5 यूनिट क्या करें इसको, 5 यूनिट कहाँ होना चाहिए? ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। हाँ क्या होगा, इसको इसको एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो ये के से रिप्लेस होता है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ना। तो इस जो के का वैल्यू ये इसने दिया है 5, ये कितना दिया है? के इक्वल टू क्या दिया मैंने गिवन है क्वेश्चन में? 5। तो y इक्वल टू क्या लिखा? 5x, ये लिखा है उसमें y इक्वल टू 5x। दिस इज द लीनियर इक्वेशन ट्रू वेरिएबल। और सुंदर लगे तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकता है, आप लगने लगा होगा आपको y इक्वल y माइनस 5x इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे पहले प्लॉट करना है, उसके बेसिस पे आपको आंसर। तो बेटा इसको ग्राफ ऐसी बनेगा, ऐसी बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना बेटा। एक बार इसमें डब्बे अगेन, एक बार x को 0 और एक बार x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0, x का y को 0 रखोगे तो इसमें 0 आ रहा। तो अब दो कोई और दूसरे पॉइंट ले लो, ठीक है ना, ओरिजिन से पर x की वैल्यू 5 रख लो, सॉरी x की वैल्यू y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1, हो गया ना। अब बेटा x का वैल्यू आप 2 रख लो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखेंगे कैसे, इसको 5 सॉरी इसको ले 2 4 6 8 10 ले सकते हैं। अब इसको ड्रॉ कर दो, एक कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ये 0,0, अगला 1,5, x की वैल्यू 1 यहाँ होगी और 5 कहाँ होगा यहाँ, इसको लेंगे 1,5, ये 2,10, 2 यहाँ पे और 10 बेटा यहाँ पे, ये 2,10, यही है, यही होगा कि नहीं? और इसको ड्रॉ कर देना, ये आपकी इक्वेशन ऑफ, ये आप ध्यान रखें एक कोऑर्डिनेट बेटा, ये 1,5 इसका मतलब होता है 1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन है, यहां से आप हॉरिजॉन्टली कितने गए 1, ये डिस्टेंस है 1, और ये 5 का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, ओरिजिन है, ओरिजिन का वर्टिकल डिस्टेंस यही होगी 5, ये इज द, समझ में आया? 1,5 क्या होगा 1,5, और जो 5 है, 5 क्या है वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये 1 और ये कितना है 5 है, ठीक है ना, इसको आपने लिख लिया, दिस इज 1,5 और ज्वाइन कर दिए, ग्राफ बन गया। अब आपसे उसने पूछा है ड्रॉ द ग्राफ एंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, समझ रहे, वर्क डन निकालना। अब देखो ग्राफ से आप बता दें, अब बेटा अगर इसमें x की वैल्यू रखते जाओ वर्क डन आ जाएगा, अगर x का वैल्यू 0 रखा तो वर्क डन कितना होगा, x का वैल्यू अगर 2 यूनिट रखा तो वर्क डन कितना होगा 10, x का वैल्यू 4 रखा तो वर्क डन कितना होगा 20 एंड सो ऑन। इस तरह आपको उसने वर्क डन निकालने को बोला है। उसने कोई पॉइंट तो दिया नहीं कि कितने पे निकालना है, ऐसा कुछ दिया है क्या? क्या क्या पॉइंट दिए क्वेश्चन में, मैं जरा देख लूं क्वेश्चन कहाँ पे है। 2 पॉइंट दिए, कौन कौन से 2 पॉइंट हैं बेटा जल्दी से बताना। 2 यूनिट से 0 यूनिट। अच्छा देखो, हाँ उसने लिखा है, ये फर्स्ट में लिखा है जो मैंने नहीं लिख पाया था, ये 2 यूनिट और सेकंड 0 यूनिट। अब बेटा अगर 2 यूनिट होगा क्वेश्चन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5x, यही होगा। अब x की ये 2 यूनिट क्या है, x की वैल्यू है या y की वैल्यू है, x की। अच्छा तो अगर इसमें फर्स्ट में रखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन y इक्वल टू 5 है तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 5 इंटू 2 इज 10, ये वर्क डन कितना है 10 इंटू 10। अब बेटा अगला बेटा 0, अगर आप जरा पीछे से देखें बेटा ये दिख रहा है कि नहीं, अगर इसमें y 5 इंटू 0 रखेंगे तो वर्क डन कितना आएगा 0, 1 से 0 आ रहा है और 1 से कितना आ रहा 10, कोई दिक्कत, सही है ना, जी 10 और 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करें। यामिनी
and Fatima, two students of class 9 of a school, together contribute rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfy the data and draw the graph. ठीक है, मीन्स दो लड़के हैं, एक का नाम है यामिनी और सेकंड का नाम है फातिमा। ये दोनों किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? पैसे रिकंट्रीब्यूट। और किसको? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। किसके लिए? अर्थक्वेक विक्टिम, जो अर्थक्वेक से पीड़ित हैं उनके लिए। और टोटल कितना रुपए उसने दिया? 100। तो इसने सपोज दिए x रुपीज और इसने दिए y रुपीज, और दोनों के अगर x और y को मिला दे तो कितने रुपीज हो रहे? 100। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। रुपीज कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी and rupees contributed by Fatima is equal to total contribution for the relief fund. ठीक है ना? This is x plus y equal. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है ना? इसको 50 और 100 का डिफरेंस लेंगे, ठीक है? क्यों लेंगे बता सकता है? क्योंकि बड़ा बड़ा है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस पे क्या जीरो होता है? लिख लेना। और x एक्सिस पे y। अब बेटे डब्बा बनाएंगे आप इसके, तो डब्बे से एक बार x को जीरो रखेगा तो y कितना आएगा? y को जीरो तो x, बेटा x को जीरो, y इक्वल टू 100। y इक्वल टू जीरो कहाँ है? यहाँ y इक्वल टू 100, और इस पे x की वैल्यू जीरो है तो 0,100। बेटा x y की वैल्यू 0 है, x इज 100, y 0 किस पे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और इस पे x कितना है? 0, 100, 1। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या कर देंगे? मीट कर देंगे। दिस इज द इक्वेशन फॉर अ लाइन। समझ आ गया? कोई दिक्कत? सबसे पहले आपने इक्वेशन, इसके बाद इसको कैसे प्लॉट करें? एक बार x को 0 और y को 0, देन आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट। आप इसका क्या इंटरवल लें, ये इसके बेसिस पे आप सोच पाएंगे। बड़ा बड़ा है तो बड़ा बड़ा डिफरेंस लेंगे, छोटा है तो छोटा। जो भी ये डिफरेंस लेंगे इक्वल यूनिट होना चाहिए, पता है ना आपको? देन आप उसको ग्राफ पे। और ये ध्यान रखिए, लाइन हमेशा क्या आना चाहिए? स्ट्रेट, क्योंकि आप पढ़ रहे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपसे बोला है इन अ कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit into Celsius. And then question number 1, draw the graph of a linear equation by using Celsius for x-axis and Fahrenheit y-axis. ठीक है ना? पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कुछ कंट्री में टेम्परेचर को मेजरमेंट किसे करते हैं? फ़ारेनहाइट। जस्ट लाइक यूएस एंड कनाडा। इंडिया में जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं वो किसमें? सेल्सियस। और उन्होंने उसका एक रिलेशन दिया कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन रहता है। दिस इज स्टैंडर्ड रिलेशन, स्टैंडर्ड रिलेशन। ठीक है, आप याद भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अलावा। ठीक है, तो उन्होंने दे दिए। अब और ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि एफ और सी, वाई और एक्स की जगह क्या है? फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, दोनों की डिग्री 1 है, सो इट इज अ लीनियर। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ ड्रॉ कराया। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है, तो इसका ग्राफ बेटा कैसे ड्रॉ करते हैं? ड्रॉ कुछ नहीं करना, सबसे पहले इक्वेशन लिखना होता है। फिर क्या करते हैं? हमने क्या सिखाया? डब्बे बनाते हैं। फिर क्या बनाते हैं? और डब्बे में क्या जीरो करते हैं? एक बार x को जीरो, एक बार y को जीरो। इसमें x और y क्या है? इसमें c और f है। x c और y क्या है? f। उसने लिखा है ना फ़ारेनहाइट को भाई। अगर c को बेटा जीरो रख देंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? c इक्वल टू 0, f 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 32। बेटा अगर f की वैल्यू 0 रख दें इस केस में, तो ये 0 9/5 c 32। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c बेटा इस तरफ आ जाएगा और ये -9/5 हो जाएगा, ये 32। तो c का वैल्यू कितना आप लिख देंगे? c 32 इंटू 5 अपॉन -9, तो -160/9।
दिस इज अ सी, तो सी जी -160/9 यही आ रहा। अब इसको जो ये आया इसको आपको ग्राफ पेपर पे क्या कर देना, प्लॉट कर देना। कर दिया आपने प्लॉट, कर दिया प्लॉट। देखो कैसे इंटरवल बेटा ए 160/9 नियर अबाउट कितना होगा, नियर 17-18 होगा, 17 to 18। तो इसमें क्या क्या इंटरवल ले लें हम, 5-5 के इंटरवल ले लें, 10-10 के, 10-10, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30। ठीक है बेटा, बाई एक्सिस को क्या लेना है, इसको फ़ारेनहाइट, और एक्स एक्सिस को डिग्री। इस पे एफ की वैल्यू 0 रहेगी, इस पे सी की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बेटा ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये 0,0, ये 5 10 15, ये 5 10 15, ये -5 -10 -15, ये -5 -10 पहला कोऑर्डिनेट 0,32, सी की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू 32, सी इज 0, सी 0 किस एक्सेस पे होगा, इस एक्सेस पे। एफ की वैल्यू 32 कहाँ होगी, 32 बहुत ज्यादा है, इसलिए 5 की जगह इसको चेंज करना पड़ेगा, 10-10 का देना। हाँ 10-10 का थोड़ा सही रहेगा बेटा, 5 को मत लेना। आपने देखा बहुत कैलकुलेशन है, इसलिए इंटरवल क्वेश्चन को देख के लेते हैं। अभी देखो मैंने इंटरवल छोटा लिया तो काम थोड़ा गड़बड़ा गया, इसलिए आप लोग भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, x की वैल्यू 0, देन f की वैल्यू 32 यहाँ कहीं होगा, 0,32। अब बेटा अगला कोऑर्डिनेट, f की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू 160/9, 160/9 नियर अबाउट 17 to 18, समझ रहे, 17 to 18 नेगेटिव में 17 to 18 यहाँ कहीं होगा। और इस पे देखेंगे f की वैल्यू 0 हो रही नहीं, ये दिखा है आपको, दिख रहा है कि नहीं। तो इन दोनों पॉइंटों को क्या करते हैं बेटा, मिला देंगे, तो आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना बेटा। मैंने आप एकदम स्ट्रेट आएगी, जब आप स्केल से करेंगे ना तो एकदम स्ट्रेट जाएगी, एकदम स्ट्रेट। और एक कोऑर्डिनेट क्या था, -160/9, 0 और एक 0,32, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम फर्स्ट हो गए। अगर बेटा फर्स्ट हो गया तो आप इसको छाप लें, हम आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कराते हैं। इस रिलेशन को रफ नहीं करता हूं क्योंकि इसी रिलेशन का क्या यूज है। अब देखो अगला उसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, जल्दी से बोले आप। 32 if the temperature in a Fahrenheit temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन Fahrenheit, f की वैल्यू निकालना, और c इक्वल टू क्या दिया, 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करेंगे, f इक्वल टू 9/5 30 32, और a 9 into 6 54 इधर 2, और एक कितना 6, और एक कितना 8, तो 8 f की वैल्यू क्या आ गई 86 फ़ारेनहाइट। और बेटा इसी तरह इस रिलेशन में, ये रिलेशन लिखा रहना है ऐसे ही। और अगला क्वेश्चन देखें, इफ द टेम्परेचर है 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो मतलब f का वैल्यू कितना दिया 95। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। तो f की वैल्यू 95, तो c पूछा है तो बहुत आसान है, ये 95 लिख देंगे, 9/5 लिख देंगे, c 32, तो 95 - 32 9/5 c 32 95 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 63, दिस इज 9/5 c। बेटा 63 into 5 और 9 इक्वल टू c, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर समझ में आया। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड। अब आप क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th करेंगे। ओके बेटा, अगला 4th इसका पार्ट है 8th का। इसने बोला इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि कुछ और है, मींस एक रिलेशन है, इसका सॉल्यूशन है। इसने ये रिलेशन है f 9/5, ये तो ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन में हमने ग्राफ में तो निकाला ही है, ग्राफ में वैल्यू नहीं निकाली, वही तो उसने कराया है। अगर
टेम्परेचर किसमें 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब सेल्सियस की वैल्यू कितनी दे दी उसने, तो 0 डिग्री दे दिया, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/5 इंटू 0 इक्वल टू, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आंसर यही होगा। अगर बेटा उसने क्या दीजिए सेकंड, एट द टेम्परेचर इन 0 फ़ारेनहाइट, 1 फ़ारेनहाइट में इसको अगर फ़ारेनहाइट दे दिया तब इसका क्या होगा, F equal to 0 अब इसमें F की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 0 0, तो F की वैल्यू 0, 9/5 C 32, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 9/5 C लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और बेटा इसको और सॉल्व करेंगे C तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 9 नीचे, और माइनस का साइन यहाँ, तो इससे कितना आ जाएगा, ये जो कटेगा -180/9 -20, यही आया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इससे आपका 20 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितना आ रहा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही आ रहा, ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा ठीक है। अप्रोक्सीमेट नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, अप्रोक्सीमेट नहीं, ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा लास्ट देखें फिर, इज देयर इज अ टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ये आपको बताना है कि कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या हो जाए, इज देयर इज अ टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली, जिसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या हो जाए सेम, इफ यस फाइंड इट, और आपको उसकी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे इसे, तो बहुत आसान है, कैसा F की जगह C F इक्वल टू क्या रख देना C C, बस यही रख देना, F इक्वल टू क्या रख देना, इज देयर इज अ टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली सेम तो F इक्वल टू C, तो इसको क्या रख दें, F को C रख दें, C को F रख दें, F इक्वल टू C, तो आप देखो बेटा ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही होगा। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो C कॉमन निकल जाएगा 1 - 9/5, यही होगा, और सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 - 9/5, वहाँ पर और सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -4/5 32। बेटा इसने इसको काट दिया एक टाइम्स, और ये इससे मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, माइनस का बोथ साइड मल्टीपल होगा और ये माइनस, तो मतलब -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होंगे, बस यही है, क्योंकि ये सेम बोला है, और पिछले क्वेश्चन में उसने डिग्री सेल्सियस दे दिया तो फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट दे दिया तो डिग्री, ठीक है बेटा। मतलब इस एक्सरसाइज खत्म।